Hello everyone, welcome back to my channel The Art of Manifestation. This side Mimansha. I hope you guys are really good and really positive. कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम करने जा रहे हैं डिटेल रीडिंग कि आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है। ठीक है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। आप अपने इष्ट देव को याद कर लें, अपनी इष्ट देव को याद करें ताकि ये जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ रेजोनेट कर पाएँ। ओके, एंड बी पॉजिटिव होकर चीज़ों को याद कीजिएगा अपने भगवान को, ताकि जो भी कार्ड्स आए वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए एंड आपको क्लैरिटी मिल पाए। ओके, सो डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को उनके लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइएगा यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और बताइए क्या एक्सपेक्ट है उनको। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 of Pentacles and 8 of Wands, and the bottom of the deck is 4 of Swords. ओके, सो हमारे पास जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो है हमारे पास एयर एलिमेंट। ठीक है, एयर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। ये सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आई हैं। अगर मैं बात कर लूँ करंट एनर्जीज़ की मेरे व्यूअर्स की, तो इस टाइम पे उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका हार्ट ब्रेक सिचुएशन हुआ है। ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका दिल किसी ने तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से आपका दिल किसी ने ब्रेक किया है। उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको जैसे ऐसा लगा कि किसी ने आपको मतलब बहुत गंदी तरीके से तोड़ के रख दिया। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको फिर ये भी ऐसी फीलिंग आई कि आप कहीं बंध के रह गए। आप चाहते तो बहुत कुछ थे कि ठीक कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाए आप कुछ ठीक, आप बस बंधे बंधे रह गए। आपको जैसे ये एक आदमी है ना, यहाँ पे उसको बांध दिया गया हो, वैसी फीलिंग आई आपको कि आप बंध गए हो। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, ना आप चाहो तो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, ना चाहो उस चीज़ में रहना तो अब रह भी नहीं सकते हो। ऐसे स्टक होके आपकी सिचुएशन रह गई। ठीक है, आप लोग के हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप के तो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ख़राब हुई, फाइनेंशियली भी उनकी चीज़ों में उनको सफ़र करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। वो जितने भी पैसे कमाते हैं, जितने भी मेहनत कर लें, जितना भी फाइनेंशियल को अपने स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से उनका फाइनेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनके फाइनेंस जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता है। ये तो है आपकी करंट एनर्जीज़। अब हम बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की। तो आपके ओवरऑल एनर्जीज़ है 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग भले लोगों के साथ बैठते होगे, लोगों के साथ हंसते हो, बोलते हो, घूमते हो, फिरते हो, पर इनर आपके माइंड के, इनर आपके सोल के अंदर एक अकेलापन है। ठीक है, एक मायूसी है। आपको लगता है कि आप अकेले रह के थोड़ा ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, समझने की कोशिश करते हो कि चीज़ें कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हो गई, कहाँ आपसे गलती हो गई, क्या चीज़ आपको करना था जो आप नहीं कर पाए, जिस वजह से आज आप इस फेज़ में हो। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि आने वाले टाइम में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, तो सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैसेज या कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसका वेट कर रहे हो। बहुत ही हार्डली है, बहुत ही हार्डली आप लोग किसी के कॉल और मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और किसी और कॉल और मैसेज को आप लोग वेट कर रहे हो कि किसी का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो। तो अगर आप किसी के कॉल मैसेज को वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उनका कॉल या मैसेज रिसीव होने वाला है। जो लोग अपने फाइनेंस को लेके बहुत सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब भी उनका फाइनेंस स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तब भी उनके फाइनेंस में चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए अब चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। अब उनका फाइनेंस भी जो है वो स्टेबल होने के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। लास्टली हमारे पास जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, जो कि इंडिकेट करता है जो भी आपने एफर्ट्स लगाए, जो भी आपने आज तक अपने लाइफ में चीज़ें की,
चाहे आपको कितना भी दुख हुआ हो, कितना भी तकलीफ में आप लोग रहे हो, लेकिन आप लोग ने अपनी उम्मीदों पे वर्कआउट किया, आपने काम किया, इनर सेल्फ पे वर्क किया, एंड डेफिनेटली अब आपका टाइम बदलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि हीलिंग प्रोसेस में उस टाइम पे, ठीक है। अब आपका टाइम चेंज होने वाला है, आपको आपके पर्सन से कॉल भी मिलेगा, मैसेज भी मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन जो आपकी एनर्जीज़ है, जिस एनर्जी में आप हो इस टाइम पे, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। डियर यूनिवर्स, और बताइए इनको कब तक कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है? कॉल और मैसेज कब तक रिसीव हो सकता है इनके पर्सन से? प्लीज़ बताइए, इनको कॉल और मैसेज कब तक रिसीव हो सकता है इनके पर्सन से? प्लीज़ बताइए। सी, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, विद द बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो बहुत ही स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन से अनएक्सपेक्टेड कॉल और मैसेज रिसीव हो सकता है। बहुत लोगों को रिसीव हो सकता है, एंड बहुतों के पार्टनर जो है वो उनको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके पार्टनर को ऑलरेडी चेज कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग जो है अब अपने पार्टनर को चेज ना करते हुए अब रनर की एनर्जी में आ चुके हो। अब आप लोग भाग रहे हो और आपके पार्टनर आपके पीछे भागने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इवन आपके आपको अब भले अंदर से ये भी कभी कभी लग रहा है कि अगर मेरा पार्टनर आता है तो मुझे उससे क्या बात करनी है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, मुझे उस पर क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो ये सारी एनर्जीज हैं, बट बहुत जल्दी आपको आपके पर्सन से कॉल रिसीव होने वाला है, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी, एंड डू लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड आए हैं। आप लोग का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। तो इसी तरह पॉजिटिव बने रहिए, अपने इनर वर्क पे वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच।